Good morning to your students. In our previous class we are talking about respiration. हम respiration की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि respiration दो टर्म्स है, breathing और cellular respiration. हम aerobic और anaerobic respiration के बारे में बात कर रहे थे. तो आज हम बात करते हैं कि ventilation of gases जो है, exchange of gases जो है, वो अलग अलग organisms में कैसे होता है. अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स में अगर हम exchange of gases की बात करें तो हमें पता है कि प्लांट्स में ये किसके थ्रू होता है, थ्रू स्टोमेटा. लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, टीनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. ड्यूरिंग डे टाइम में प्लांट्स के अंदर दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी. डे टाइम में प्लांट के अंदर दोनों प्रोसेस चलते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों. फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देते हैं. CO2 एंटर करती है, ऑक्सीजन जो है निकल जाती है. लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 जो है रिलीज करते हैं. क्या होता है कि दिन के टाइम जो फोटोसिंथेसिस में CO2 रिलीज हो, जो रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन वो लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हुई, उस ऑक्सीजन को वो रेस्पिरेशन में यूज कर लेंगे. और जो रेस्पिरेशन में CO2 यूटिलाइज हुई, रिलीज हुई, उस CO2 को वो यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस में. बट एट नाइट, लेकिन रात को जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, नाइट में व्हेन नो फोटोसिंथेसिस देयर, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो वहां जो है सिर्फ क्या चलता है, ओनली रेस्पिरेशन इज देयर. तो प्लांट्स रात को सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि एट नाइट दे रिलीज CO2. तो इसीलिए बोलते हैं ना कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं. क्योंकि करते तो वो दिन में भी है, लेकिन दिन में वो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं. रात को कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो वो CO2 जो है रिलीज करते हैं, रात को ऑक्सीजन यूज करते हैं. और ये जो गैसेस एक्सचेंज है वो किसमें होता है, उनके स्टोमेटा के थ्रू होता है. कुछ प्लांट्स पार्ट्स डायरेक्टली एक्सचेंज होता है, कुछ प्लांट पार्ट्स जो है वो डायरेक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं. यंग स्टेम रूट्स जो है दे डायरेक्टली एक्सचेंज द गैसेस बिटवीन द एनवायरमेंट. उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से वो डायरेक्ट एक्सचेंज होता है उनके अंदर गैसेस का. ओल्ड स्टेम वगैरह जो प्रेजेंट होती है, ओल्ड स्टेम्स में कुछ पोर्स होते हैं बड़े बड़े, जिनको लेंटिसेल्स बोलते हैं. डेड सेल्स की ओपनिंग्स होती हैं, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से वो एक्सचेंज जो करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं. अगर हम बात करें रूट्स की, तो रूट्स में क्या होता है कि रूट्स जो है वो सोयल के कॉन्टेक्ट में होती हैं, और हमें पता है सोयल के अंदर जो है वाटर और एयर दोनों चीजें होती हैं. रूट सोयल के कॉन्टेक्ट में है, सोयल के अंदर जो एयर होती है, रूट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगा. और इसके थ्रू सोयल के अंदर जो एयर है, उस एयर से ही ऑक्सीजन लेंगे और वहीं ये CO2 रिलीज करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा. लीव्स के अंदर स्टोमेटा की हेल्प से, यंग स्टेम्स में डायरेक्टली एक्सचेंज होगा सरफेस से, ओल्ड स्टेम में लेंटिसेल्स होते हैं, रूट सोयल के कांटेक्ट में होती है, तो किसके थ्रू, इनमें जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है. अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ये तो प्लांट्स की बात की हमने. अब अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं. जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, फिशेस के अंदर गिल्स होती हैं. फिशेस किससे रेस्पिरेशन करती हैं, गिल्स से रेस्पिरेशन करती हैं. कुछ के अंदर रेस्पिरेशन होती है स्किन के थ्रू. इन सम ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू स्किन. कुछ में रेस्पिरेशन होती है स्किन के थ्रू, और स्किन के थ्रू जैसे कि अर्थवॉर्म, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. डिफ्यूजन के थ्रू इनकी स्किन से रेस्पिरेशन होती है.
इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स दैट ओपन्स टू देयर बॉडी सरफेस बाय स्पाइरेकल्स। इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है और ये नेटवर्क उनकी बॉडी सरफेस पे खुलता है और उन बॉडी सरफेस पे जो ओपनिंग्स होती है वो स्पाइरेकल्स बोलते हैं। तो इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू होता है। अगर हम बात करें फ्रॉग की, फ्रॉग में स्किन एज वेल एज लंग्स से भी रेस्पिरेशन होती है इसमें और स्किन से भी, दोनों मोड रेस्पिरेशन के ये रखता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, मैमल्स की, तो इनके अंदर क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स आर देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। अब अगर हम बात करें फिशेस की, फिशेस के अंदर क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होती है। इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, फिशेस टेक वाटर फ्रॉम माउथ, माउथ से वाटर लिया, ये वाटर इट फ्लोज ओवर देयर गिल्स। ये वाटर जब उनकी यहाँ जो गिल्स प्रेजेंट होती हैं, जब ये वाटर उनकी गिल्स के थ्रू फ्लो करता है, गिल्स के ऊपर से, these gills are richly supplied with blood capillaries. These gills are richly supplied with blood capillaries. ये गिल्स रिचली सप्लाइड होती हैं ब्लड कैपिलरीज से। वो क्या हुआ, फिशेस में गिल्स है, वो माउथ से वाटर लेंगी, वाटर गिल्स के ऊपर से फ्लो करेगा। जब वाटर गिल्स के ऊपर से फ्लो करता है तो ये ब्लड कैपिलरीज गिल्स से ऑक्सीजन ट्रैप कर लेती हैं और CO2 रिलीज कर लेती हैं। ये क्या करती है, जब गिल्स के ऊपर से वाटर फ्लो करता है तो ऑक्सीजन तो ये ले लेती हैं और जो इनके अंदर CO2 होती है वो CO2 उस वाटर में रिलीज कर देती है। यहाँ से वो ऑक्सीजन जो है उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है ब्लड के थ्रू, और CO2 जो है वो वाटर जो है वो उसके ऊपर कूलम से, इनके ऊपर जो प्रेजेंट होता है गिल्स के ऊपर, वहां से पानी जो है वो बाहर आ जाता है अपर कूलम के थ्रू। ये मोड ऑफ रेस्पिरेशन है फिशेस के अंदर। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स शो ए फास्टर रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि वाटर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि जो जमीन पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं कहां से, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ये ऑक्सीजन कहां से लेंगे, एयर में। एयर के अंदर लगभग 23% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। 21% ऑक्सीजन है, ये एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ये ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, ये लेते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। और इन डिसॉल्व्ड स्टेट, ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिसॉल्व्ड स्टेट में होती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है। सिर्फ 1% ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस ऑक्सीजन लॉस को कंपनसेट करने के लिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ फास्टर। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है फास्टली ब्रीथ करते हैं। क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। की एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फास्टली ब्रीथ क्यों करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल के कंपैरिजन में? बिकॉज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ फास्टर बिकॉज amount of they take oxygen from water and amount of oxygen in water is less as compared to the air. So to compensate the loss of water, they breathe fastly. कि water के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो कम होती है और वो उस ऑक्सीजन के लॉस को कंपनसेट करने के लिए फास्टली ब्रीथ करते हैं। ये रीजन है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो फास्टली ब्रीथिंग क्यों करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।